अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आजकल ईद की तैयारियों में सब मसरूफ़ होंगे क्योंकि ईद आने में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत से जो है वो ईद आए और सब लोग जो है अपना सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अदा करेंगे। तो यहाँ पर मैं आई थी स्टाइलो विज़िट करने, तो मैंने सोचा कि मैं आपको इनके रेट्स वगैरह भी दिखा दूँ आजकल क्या चल रहे हैं। तो मेरी सिस्टर लाहौर में रहती है, मुझे उन्होंने बताया था कि स्टाइलो पे 51% ऑफ पे जो है ना सेल लगी हुई है और जो शूज़ जो है ना काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल रहे हैं। तो मैंने फिर सोचा कि मैं भी स्टाइलो जाके विज़िट कर आती हूँ। लेकिन जब मैं स्टाइलो गई तो यहाँ मुल्तान में स्टाइलो पे कोई ऐसा सीन नहीं था जिस पे ऑफ़ भी था, वो भी 1500 से कम की जूती नहीं थी। स्टाइलो की जूती होती है कि जल्दी टूटती नहीं है, काफ़ी यानी कि अरसा निकल जाता है, यानी कि 1 या 2 साल तो लाजमी निकल जाते हैं। एटलीस्ट 1 ईयर ही निकल जाए एक जूती से तो वही बहुत होता है। तो इस वजह से मैंने सोचा कि मैं स्टाइलो से ले लेती हूँ। लेकिन जो शूज़ मुझे पसंद आ रहे थे वो 2000 से अबव थे और जो मुझे पसंद नहीं थे वो 1500 का भी था। लेकिन इंसान को जो चीज़ पसंद हो ना वही लेनी चाहिए। तो ये खुद से यहाँ पे वैरायटी लगी हुई थी, ये भी 2000 2200 इस तरह करके थे। तो फिर मैंने यहाँ से जूता नहीं लिया। तो फिर उसके बाद मैं जो है ना यहाँ का विज़िट करके तो हम बाहर आ गए स्टाइलो से। मैंने सोचा कि और भी यहाँ पे 2-3 शॉप्स हैं, वहाँ से हम पता कर लेते हैं। तो फिर हम स्टेयर से नीचे नहीं आ रहे थे, इस लिफ्ट से नीचे आ रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टेयर्स थे। तो हमने सोचा कि हम इसी से नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पर जब हम बाहर निकले ना स्टाइलो से, तो यहाँ पे एक बंदा जो है ना वो बकरा लेके खड़ा हुआ था। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा और बड़ा बकरा था। तो बच्चे ऐसे इसको प्यार करने लगे और हमने कहा चलो इससे रेट पूछ लेते हैं कि क्या रेट है। तो ये कहने लग गया कि 1,10,000 का है बकरा। आजकल बहुत रेट्स हाई हैं जानवर के, बड़ा जानवर हो छोटा हो, बहुत ज़्यादा रेट्स हाई जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं कैंट आ गई थी मुल्तान। कैंट में ना बहुत ज़्यादा वैरायटी है बाकी बाज़ार की निस्बत। तो मैं कैंट आ गई थी। ये शूज़ मुझे पसंद आ रहा था क्योंकि ये मल्टी कलर का था और ये था कि ये हर सूट के साथ चल जाना था। तो इसमें मेरा साइज़ नहीं था, एक नंबर मुझे छोटा था और फिर मैंने लिया ही नहीं। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं फिर दोबारा विज़िट करके कहीं और से लूँगी क्योंकि समर चल रहे हैं। तो समर में जो है ना लॉन के सूट के साथ कोई इजी और फ्लैट जूती चलती है। तो यहाँ पे कूलर हम देख रहे थे, हम ऊपर के पोर्शन में रहते हैं, वहाँ काफ़ी गर्मी है। तो दिन के टाइम हमने कहा हम कूलर चला लिया करेंगे। तो कूलर मैंने कहा मैं ले लेती हूँ। लेकिन ये कूलर जो है ना ये कह रहा था मैं चला के दिखाता हूँ। तो फिर इसने काफ़ी कोशिश की लेकिन ये चला नहीं। फिर कहने लगा लाइट गई हुई है। तो आजकल ऐसे कूलर्स बहुत चल रहे हैं लेकिन बस एसी के बगैर तो गुजारा नहीं है। तो सोचा कि हम ले लेते हैं, चलो दिन के टाइम कूलर चला लिया करेंगे। लेकिन फिर उससे रेट्स वगैरह पूछते रहे लेकिन रेट्स नहीं बना। फिर हमने सोचा कि हम चेज़ वैल्यू से देख लेते हैं शूज़। चेज़ वैल्यू आ गई, यहाँ पे इतना इंतहा का रश था, इतना रश था जैसे लग रहा था सारा मुल्तान ना आज चेज़ वैल्यू ही आया हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना हमेशा से काफ़ी रश होता है लेकिन आज तो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रश था। तो फिर हम वहाँ गए, वहाँ भी हमें कुछ समझ नहीं आया। तो इसके बाद ना ये कपड़ों वाले पोर्शन में मैं आ गई थी। मैंने कहा यहाँ से कुछ ना कुछ देख लूँ लेकिन कुछ भी यहाँ पे समझ नहीं आया। हर चीज़ के एक तो रेट्स इतने ज़्यादा है क्योंकि मैंने हरीम के लिए वाइट स्ट्रोलर लेना था। तो मैंने कहा चेज़ वैल्यू से स्ट्रोलर भी देख लेती हूँ, हस्बैंड ने भी जूते लेनी थी। तो लेकिन हम खैर चेक करते रहे लेकिन हमें पता नहीं आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करें, किस तरह की शूज़ लें। जो हमें पसंद आता था उसमें हमारा साइज़ नहीं था और जिसमें साइज़ नहीं होता था वो बेशुमार, जिसमें साइज़ होता था वो बेशुमार जूतियाँ पड़ी होती थी लेकिन वो हमें पसंद नहीं थी। तो हमारा शुरू से ये है कि हमें हमेशा वही चीज़ लेनी चाहिए जिस पे हमारा दिल आ जाए, पहली नज़र में ही देखें और कहें हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो वही चीज़ लेनी चाहिए। खैर हमने यहाँ पे सारा विज़िट किया तो हमें जो है ना
शूज़ को ही समझ ना आया। तो मैंने भी काफ़ी शूज़ वगैरह पहन के चेक किए, लेकिन मुझे भी कुछ समझ ना आया। तो उसके बाद हमने जो है ना वो लेमन वाली कोल्ड ड्रिंक पी बाहर निकल के, जिसको आम ज़ुबान में लिम्का भी कहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। इतनी गर्मी थी, फ्राइडे का भी लोग है ये, तो फ्राइडे को वैसे ही गर्मी डबल होती। तो खैर यहाँ पर हमने काफ़ी शूज़ वगैरह पसंद किए, और फिर बच्चों ने कैप्स वगैरह लेनी थी क्योंकि बाइक पे अक्सर जाना पड़ जाता है, धूप होती है। तो हमने सोचा कि हैट्स वगैरह ले लें, और ये मैंने यूट्यूब पे ही किसी के व्लॉग चैनल पे देखा था। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन इसके रेट भी यहाँ बहुत ज़्यादा हाई थे। ये 24.95 का था। तो ये इस तरह की बनी हुई है कि इस पर आप कोयले गर्म करके जो है ना नीचे रख लें, और ऊपर जो है ना आप चिकन के पीसीस या कोई भी बीफ या किसी के भी टिक्के वगैरह बना के ना रख लें। तो ये चेज़ वैली को उन्होंने देखे बाहर से कितनी लाइटिंग लगाई हुई है, क्योंकि ईद का मौका इस वजह से, और गर्मी तो इंतहा की थी। तो फिर बाहर निकले तो फिर हमने सोचा कि क्यों हम आइसक्रीम खा लेते हैं, क्योंकि गर्मी में आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह यही होती हैं ज़्यादा जो है ना चीज़ें, और कुछ भी खाने का दिल नहीं था। तो ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाई और बहुत मज़ा आया। और ये लसानी वालों की हमने कोन खाई थी, कोन आइसक्रीम बहुत मज़ेदार थी। तो मैंने फिर कप्स में ही ले दी बच्चों को, क्योंकि मैंने कहा गर्मी है, मेल्ट हो जाएगी। तो बच्चों के हैं। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग स्टार्ट हो चुका हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना मेरे गेस्ट आ रहे थे, तो गर्मी इतनी है ना, तो जिसकी वजह से अगर कुछ इस तरह के मौसम में कुछ बनाना होना, सबसे इजी है कि आप चिकन कढ़ाई बना लें और गेस्ट के आगे सर्व कर दें। तो चिकन कढ़ाई बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लेके उसमें लहसुन पेस्ट और गोल गोल बड़े साइज़ के टमाटर तकरीबन 4 काट के डाल दिए थे, और साथ ही नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और हल्दी हस्बे ज़ायक़ा ऐड कर दी थी। और इसको मैंने 10 मिनट के लिए गैप देके छोड़ दिया था, और ये अच्छी तरह से टमाटर जो है टेंडर हो चुके थे। और अब मैं इसमें घी डाल दूँगी 1 चम्मच भर के, और साथ ही मैं इसमें 1 कप जो है ना दही फेंट के डाल दूँगी, और एंड में मैं इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें, अदरक गार्निशिंग कर दूँगी, और साथ ही मैं इसमें जो है ना गरम मसाला ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर जो है ना मेरी चिकन कढ़ाई पककर तैयार हो जाएगी। और यह सबसे इजी तरीका है कढ़ाई बनाने का। और मैं अपनी छोटी सी वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।